Aerial means जो modification that is seen in air is thorn. Thorn means काटे. उस दिन हमने बोला था it is a modification of apical or axillary bud. Apical bud means जो bud apex में जो टिप में हो उसे कहते हैं apical bud. एंड जो एक्सिस में जहां से लीफ निकलते हैं उसके बीच में से जो बड निकला इसे कहते हैं एक्सिलरी बड. तो एपिकल बड या एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन होते हैं थॉर्न्स. ठीक है. थॉर्न हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मोस्टली स्ट्रेट सीधे होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेप्ट बोगेनविला. बोगेनविला वो वाले प्लांट है जिसमें कागज की तरफ फ्लावर आते हैं. बोगेनविला में जो थॉर्न्स है वो थोड़ा क्या होते हैं, पॉइंटेड नहीं, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा टेढ़ा है. देन it helps in that. अब thorns का क्या function है? It helps in reducing transpiration. Transpiration means पानी प्लांट से पानी लूज होना, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन. चाहिए give me a second. मुझे stop sharing. एक मिनट, just a minute. एक मिनट सपोर्ट करते हैं. अच्छा, अपना कैंसिल करती हूँ. हाँ, अच्छे दिख रहा है ना? हेलो. मैम. Yes, ma'am. So thorns का क्या फंक्शन है? It helps in reducing transpiration. Transpiration means क्या होता है? जो पानी प्लांट से पानी निकल जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन. लीव से, स्टोमेटा से जो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी लूज होता है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन. जब ये थॉर्न्स है तो क्या होता है? थॉर्न्स हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि देखो, एपिकल बड और एक्सिलरी बड से लीफ निकलता है. तो जब एक्सिलरी बड या एपिकल बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनेगा तो लीव्स के नंबर कम होगा. जब लीव्स के नंबर कम है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम. ठीक है. सो थॉर्न्स हेल्प इन. थॉर्न्स क्या है? मॉडिफाइड बड होते हैं. मॉडिफाइड बड कहाँ के बड? आइदर एपिकल बड या एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनता है. थॉर्न का फंक्शन क्या है? थॉर्न हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को कम करना. एंड बीइंग हार्ड एंड पॉइंटेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन डिवाइस अगेंस्ट ब्रोसिंग और मरोडिंग एनिमल्स. ये थॉर्न्स के वजह से, ये देखो थॉर्न्स किस में होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस प्लांट. सिट्रस मीन्स अपना नींबू, ऑरेंज, बोगेनविला, ये सब में थॉर्न्स होते, कांटे होते. तो इस कांटे के वजह से इसे कोई भी जानवर नहीं खाते, या जो ग्रेसिंग एनिमल्स इसको कभी खराब नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि वो सरफ नहीं जाते, क्योंकि थॉर्न्स उनके, कांटे उनके पैर में भी लग सकते, इसलिए ना वो खाते हैं ना उसके ऊपर चलते हैं. ठीक. दैट एपिकल बड डेवलप्स
into thorns in Carissa, whereas axillary bud develops into thorn in Duranda, citrus, bougainvillea, etc. Either apical bud means जो टिप में है. देखो, अगर एक प्लांट है तो इस प्लांट का इधर इधर से जो लीव्स निकलेगा, इस लीव्स को कहते हैं एपिकल बड. ठीक है. एंड अगर इधर से एक न्यू लीव्स जो निकलता है, इसे कहते हैं एक्सिलरी बड. तो एक्सिलरी बड या एपिकल बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनता है. सो सिट्रस मीन्स जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, सिट्रस में आएगा ऑरेंज, अपना नींबू, ये सब सिट्रस में आएगा. बोगेनविलिया ये सब में थॉर्न्स है, वो एक्सिलरी बड या एपिकल बड मॉडिफाई होके बना हुआ. ओके. सेकेंड एरियल मॉडिफिकेशन को कहते हैं फिलोक्लैड. Phylloclad modification of stem into leaf-like photosynthetic organ is known as phylloclad. देखो बच्चे, कैक्टस में ये जो स्ट्रक्चर जो बना है, इसे कहता है, ये इसका लीफ है. ठीक है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो ग्रीन कलर के होते हैं. सो ये ग्रीन कलर के ये स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिलोक्लैड. तो एंड ये ग्रीन कलर की है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो फिलोक्लैड क्या होते हैं? देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. ये एक्चुअली लीफ नहीं है, बट लीफ के तरह होते हैं, ग्रीन कलर की होते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसे फिलोक्लैड कहते हैं. ये सब फिलोक्लैड है. कैक्टस में फिलोक्लैड होते हैं. ठीक है. Now, being stem, it possesses nodes and internodes. It is thick, fleshy, and succulent. Contains mucilage for retaining water. Example: Opuntia, cylindrical in Casuarina, and ribbon-like in Muchallenbeckia. ये I don't think that means this is English term. So, इसमें क्या होता है? Phyloclad means क्या होता है? Leaf-like photosynthetic organ structure. लीफ के तरह है, ग्रीन कलर है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इसे फिलोक्लैड कहते हैं. एंड ये फिलोक्लैड क्या है? थिक होते हैं, थिक है. एंड उसमें वाटर, आप उसको अगर तोड़ोगे, उसको देखो फ्लेशी है, वो बड़ा गुदगुदी, आई मीन गद्दा सा, बड़ा स्पोंजी होते हैं, तो थिक एंड फ्लेशी है. प्लस अगर आप उसको ओपन कैक्टस को तोड़ोगे तो उसमें से कुछ पानी जैसा निकलता है, उसको कहते हैं म्यूसिलेज. म्यूसिलेज इसलिए है वाटर को रिटेन करने, वाटर उसमें से निकल ना जाए. वाटर देखो, म्यूसिलेज फॉर वाटर रिटेंशन. देख, इट इज थिक, मैंने फिलोक्लैड थिक हो गया. फ्लेशी मीन्स स्पोंजी जैसे है. सकुलेंट मीन्स उसमें वाटर स्टोर है. सकुलेंट मीन्स जिसके स्टेम में, जिसके अंदर पानी स्टोर किया हुआ है, फ्लेशी, उसे कहते हैं सकुलेंट. कंटेन्स म्यूसिलेज. म्यूसिलेज मीन्स अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसमें से पानी जैसा निकलता है, उसे कहते हैं म्यूसिलेज. फॉर रिटेनिंग वाटर, इस वजह से पानी उसके अंदर रुका रहता है. क्योंकि देखो, आप ओपनशिया कहाँ रहते हैं, ओपनशिया कहाँ पाया जाता है? कैक्टस पाए जाते हैं डेसर्ट में. तो डेसर्ट में पानी की कमी होती है. पानी की कमी की वजह से क्या होता है, कैक्टस में एक्चुअली क्या नहीं है, लीव्स है ही नहीं. लीव्स रिड्यूस होके थॉर्न्स बन जाते हैं. ये सब थॉर्न्स के लीव्स के जगह, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स. देन लीफ लाइक स्टेम, ये इसका स्टेम है. स्टेम लीफ के तरह है, ग्रीन कलर की है और फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इसलिए उसको फिलोक्लैड कहते हैं. एंड स्टेम बहुत थिक है. स्टेम होने की वजह से इसमें नोड और इंटरनोड, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है. सो इसे, इसके बीच में जो जगह, इसे कहते हैं इंटरनोड. एक मिनट दिखा. सो देखो, ये वाला पोर्शन जहां से ये जो निकलेगा, इसे नोड कहते हैं. ये नोड है.
ओके, स्टेम होने की वजह से इसमें नोड एंड इंडर, तो ये दूसरा नोड होगा, ये दोनों नोड के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटर नोड। ठीक, सो स्टेम होने की वजह से इसमें नोड एंड इंटर नोड है। ये स्टेम है बट लीफ के तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के, इसलिए इसे फिलोक्लाड कहते हैं। ठीक है, ये एक फिलोक्लाड है, ये दूसरा फिलोक्लाड है, ये अनदर वन, दिस इज अनदर। एंड इसमें जो कांटे हैं, ये कांटे किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ मॉडिफाई, दैट मींस कैक्टस में लीफ नहीं है, लीफ के जगह लीफ मॉडिफाई होके क्या बना? लीफ इज modified to form spines या thorns. ठीक, now so phyloclad is another aerial modification, दूसरा aerial modification है phyloclad. phyloclad opuntia में एक एग्जांपल आप क्या देना? opuntia means cactus. ठीक है, now another aerial modification is cladodes, the branches of limited growth, that is one internode long and performing photosynthetic functions, are called cladodes. True leaves are reduced to spine or scale. Example asparagus. ये asparagus इसमें देखो लीव्स क्या स्पाइन के तरह क्या रिड्यूस होते हैं, एंड बट ये क्या होते हैं? देखो लीव्स, ट्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, ट्रू लीव्स नहीं है, ये लीव्स के तरह दिखते हैं, इसे कहते हैं क्लाडोड। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ लिमिटेड होते हैं, दैट इज वन इंटरनोड लॉन्ग, इसका ब्रांचेस बहुत छोटे होते हैं, एक इंटरनोड के लॉन्ग होंगे, बहुत छोटे होंगे, एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट है, लीव्स के तरह स्केल्स या स्पाइन होते हैं, इसे कहते हैं क्लाडोड। तो क्लाडोड एग्जाम्पल है, किसमें होते हैं क्लाडोड? एस्परागस। एस्परागस उसमें स्पाइन के तरह होते हैं लीव्स, या ट्रू लीव्स नहीं है, एंड वन इंटरनोड लॉन्ग होगा, उसे कहते हैं ब्रांचेस, लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस होंगे, इसमें ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत कम ग्रोथ, एंड इसमें ट्रू लीव्स नहीं है, लीव्स के तरह रिड्यूस, लीव्स रिड्यूस होगा, स्पाइन या स्केल्स बनता है, उसे कहते हैं क्लाडोड। ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है, क्यों एरियल मॉडिफिकेशन है? क्योंकि ए सोइल के ऊपर है, स्टेम मॉडिफाई हुआ है, स्टेम मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, why the stem has to perform photosynthesis in xerophytes? xerophytes means क्या होते हैं? जो प्लांट्स डेजर्ट में होते हैं उसे कहते हैं जेरोफाइट्स। तो जेरोफाइट्स में स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें लीव्स नहीं है। क्यों लीव्स नहीं है? लीव्स है तो ट्रांसपिरेशन, पानी लूज हो सकते हैं, इसलिए जेरोफाइट्स में लीव्स के जगह स्पाइन्स या कांटे होते हैं, एंड स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए उसे क्लाडोड कहते हैं। ठीक, तो जेरोफाइट्स में लीव्स नहीं है, इसलिए स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लीव्स है तो पानी, प्लांट से पानी पूरा ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हो सकते हैं, सिर्फ वाटर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए जेरोफाइट्स में, जेरोफाइट्स मींस डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स नहीं है, लीव्स के जगह क्या होते हैं? कांटे, थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली थॉर्न्स क्या है? कांटे, लीव्स है, मॉडिफाइड लीव्स है। अब नेक्स्ट इज क्लाडोफिल्स. These are again leaf-like structures bore in the axil of a scale leaf. It has floral bud and scale leaf in the middle. That is, upper half is leaf and lower half is stem. देखो ये इसे कहते हैं, देखो leaf-like structure है and bore in the axil of scale leaf. देखो and इसका देखो लीव्स के बीच बीच में से आपको दिखते हैं, देखो फ्लावर आ रहे हैं। It has floral bud and scale leaf in the middle. देखो ये देखो इसे कहते हैं फ्लोरल बड, एंड इस लीफ को कहते हैं स्केल लीफ। ठीक, सो अपर हाफ इज लीफ, अपर हाफ लीफ है, लोअर हाफ स्टेम है, ये अपर हाफ लीफ है, लोअर हाफ स्टेम, इसे कहते हैं क्लाडोफिल्स। तो क्लाडोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस इसमें क्या होता है? फ्लोरल बड एंड स्केल लीफ होते हैं, बीच में से फ्लावर आता है, फ्लोरल बड। तो अपर हाफ में, अपर हाफ लीफ होते हैं एंड लोअर हाफ इसका स्टेम होता है। देखो लोअर हाफ स्टेम, अपर हाफ लीफ, इसे कहते हैं क्लाडोफिल्स। ठीक है, रस्कस इज एन एग्जांपल। नाउ अनदर एरियल मॉडिफिकेशन इज स्टेम टेंड्रिल्स। देखो बच्चे आपने ये
इसका पेड़ है। तो वो हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं। अपना करेला, करेले के पेड़ कभी देखा है, या तरबूज के पेड़ देखा हो, या सीताफल के पेड़ देखा तो उसमें क्या, पेड़ नहीं, उस जो प्लांट देखो तो उसमें दिखेगा आपको कुछ ऐसे चीज, देखो ऐसे ऐसे वायरी वायरी ये चीज निकलते हैं, और किसी भी सपोर्ट में वो कोइल करते हैं, इस चीज को कहते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल्स आर थिन वायरी फोटोसिंथेटिक लीफलेस कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। देखो ये थिन है, वायरी मीन्स वायर की, इलेक्ट्रिक वायर के तरह मुड़ा हुआ होता है, वायरी है, ग्रीन कलर की है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बट इसमें कोई लीफ नहीं है, लीफलेस स्ट्रक्चर्स है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर की तरह कोइल्ड है। ठीक है, सो दे गिव एडिशनल सपोर्ट टू डेवलपिंग प्लांट। इसका क्या फंक्शन है, ये किसी भी सपोर्ट में आई मीन कोइल करोगे तो इस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। टेंड्रिल्स हैव एडहेसिव ग्लैंड्स फॉर फिक्सेशन। इसमें कुछ ऐसे ग्लैंड्स है तो गोंद के तरह काम करते हैं। तो इसके अंदर जो एडहेसिव ग्लैंड्स, एडहेसिव मींस देखो अपना फेविकोल एक एडहेसिव है, फेविकोल लगा के हम कोई भी चीज को चिपका सकते हैं। जैसे इसके अंदर, इस टेंड्रिल के अंदर कुछ एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं, वो एडहेसिव ग्लैंड से कोई एक लिक्विड निकलता है, उस वजह से ये जो भी चीज में जाके कोइल तो उधर फिक्स हो जाता है। तो ये इस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सो स्टेम टेंड्रिल्स मींस, टेंड्रिल्स क्या है, पहले टेंड्रिल्स क्या है, टेंड्रिल्स थिन होते हैं, वायरी, वायर की तरह, इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, फोटोसिंथेटिक है, क्यों ये ग्रीन कलर की है, इसमें कोई लीफ नहीं है, कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। उसका फंक्शन क्या है, एडिशनल सपोर्ट देना डेवलपिंग प्लांट। जनरली टेंड्रिल्स वीक, जिसका स्टेम बहुत वीक हो, ऐसे प्लांट्स में होते हैं टेंड्रिल्स। एपिकल बड इन, apical bud in Vitis quadrangularis gets modified into a tendril. The further growth is carried out by axillary bud. This branching pattern is termed dichotomous. Axillary tendril in passiflora. Passion fruit. पैशन फ्रूट के प्लांट देखा आपने, पैशन फ्रूट में क्या है, एक्सिलरी बड। देखो इधर से जहां से लीफ निकला, इधर से जो बड निकलना था, उस बड मॉडिफाई होके टेंड्रिल बना। तो पैशन फ्रूट में किस तरह की टेंड्रिल है, एक्सिलरी टेंड्रिल। एक्सिलरी टेंड्रिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सिलरी टेंड्रिल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सिस से निकलता है। देखो ये इसका एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो ये जहां से लीफ निकला इसे एक्सिस नोड कहते हैं। सो नोड से इधर से एक लीफ निकलना था, उस लीफ के जगह क्या आया, टेंड्रिल बना। सपोज ये इधर एक स्टेम है, इधर से एक लीफ निकला, इधर से दूसरा एक और लीफ निकलना था, उसके जगह क्या बना, वो लीफ के जगह ये टेंड्रिल बना। टेंड्रिल्स आर थिन वायरी कोइल्ड स्ट्रक्चर्स, ग्रीन कलर के होते हैं। इसका क्या फंक्शन है, ये कोई भी सपोर्ट में, सपोज ये कोई दूसरा सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट में ऐसे घूम जाते हैं ताकि इसे एडिशनल सपोर्ट दें। ठीक है, तो इस ये टेंड्रिल को एक्सिलरी माने एक्सिलरी बड, इधर से एक्सिलरी बड बनना था, उसके जगह टेंड्रिल बना। ठीक है, अगर इधर से टेंड्रिल बनेगा तो इसे कहते हैं एपिकल, क्योंकि इधर इधर ये प्लांट का एपेक्स हो गया, एपेक्स मींस टिप। ठीक है, सो दो तरह की टेंड्रिल होती है। सो पैशन फ्रूट में कौन सा टेंड्रिल है, एक्सिलरी टेंड्रिल है। देन extra axillary bud is the one which grows outside the axil. This bud is in cucurbita gets modified into tendril. Cucurbita means तरबूज, ये कुकुरबिटा, इस हिंदी में क्या बोलते हैं, सीताफल नहीं,
कुकुरबिट्टा, सीताफल और कद्दू। कद्दू कुकुरबिट्टा एक फैमिली है कुकुरबिट्टा, तो कद्दू में भी देखो टेंड्रिल्स दिखेगा। एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड मीन्स यहाँ से लीफ निकलते हैं, एक्सिलरी बड डेवलप होके टेंड्रिल बनते हैं। Then, normally floral buds are destined to produce flowers, but in plants like Antigonon, they produce tendrils. Now, so tendrils क्या होता है? Tendrils thin, wiry, photosynthetic leafless structures होते हैं। Axillary bud में से passion fruit में axillary bud है, डेवलप होके टेंड्रिल बना। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा इज क्या है? कद्दू। कद्दू हो गया आपका, तरबूज हो गया आपका, ये करेला हो गया, ये सब में टेंड्रिल्स होते हैं, क्योंकि इसका सबका ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जो ग्रेप्स के जो प्लांट है उसमें, प्लांट्स है उसमें भी क्या होते हैं? वायरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके वजह से तो वो सपोर्ट में क्लिंग करके उसको एडिशनल, मेन प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो स्टेम टेंड्रिल भी एक एरियल मॉडिफिकेशन है। नाउ अनदर वन इज bulbils. In plants like Dioscera, axillary bud becomes fleshy and rounded due to storage of food called as bulbils. देखो ये, देखो axillary bud हो गया, axillary bud fleshy बन जाते हैं, राउंड बन जाता है, ये वाला, ये इसे कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। जब सच में ये क्या होना चाहिए, इधर से एक लीफ निकलना था, बट वो लीफ के जगह क्या बना, वो फ्लेशी बन जाता है, राउंडेड बन जाता है, उसके अंदर फूड स्टोर होता है, इसे कहते हैं बुलबिल। When it falls off, it produces new plant and helps in vegetative propagation. ये जब गिरेगा, इसमें से दूसरा नया प्लांट बनेगा, जैसे वो हेल्प, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो बुलबिल्स क्या होता है? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड मीन्स जो एक्सिस में है, देखो इधर होते हैं एक्सिलरी बड, देखो ये लीफ है तो ये जो निकलेगा, देखो ये है एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड के लीफ के जगह क्या बना, एक्सिलरी बड फ्लेशी हो जाते हैं, राउंडेड हो जाते हैं, उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है, इसे कहते हैं बुलबिल। ये जब गिरेगा नीचे जमीन में गिरेगा तो इसी में से न्यू प्लांट बने। ठीक, नाउ सो ये सब क्या था? स्टेम मॉडिफिकेशन था, एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम, स्टेम मॉडिफाई होके देखो थॉर्न बना, फिलोक्लैड बना, देन क्लैडोड बना, क्लैडोफिल बना, स्टेम टेंड्रिल्स बना, बुलबिल। सो स्टेम मॉडिफिकेशन 5, ठीक है, सारे स्टेम मॉडिफाई होके एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन करने के। ना हो गया लीफ, लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मीन्स एक बॉडी पार्ट है, प्लांट का एक बॉडी पार्ट है। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस। क्यों लीव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसलिए लीफ को क्या कहते हैं? लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ ए प्लांट, प्लांट का किचन बोलते हैं, क्योंकि किचन में खाना बनता है। जैसे प्लांट्स में कहाँ खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं? क्योंकि लीव्स के अंदर होता है। And also help to remove excess water from plant body. प्लांट्स के में से, प्लांट के अंदर अगर ज्यादा पानी है तो पानी कहाँ से निकलता है? लीफ से निकलता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। So leaves are the most important appendages as they carry out photosynthesis and help in remove excess amount of water from plant body. What is this process known as? इसे क्या कहते हैं? Removing excess amount of water from plant body. इसे कहते हैं, what is this process known as? इस process को कहते हैं transpiration. So लीव से ट्रांसपिरेशन होता है। सो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? प्लांट में से जो ज्यादा पानी है, एक्सेस जो वाटर है, वो निकल जाना, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन।
ओके, सो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. लीफ डेवलप्स फ्रॉम लीफ प्राइमोडियम. लीफ इज डोर्सी वेंट्रली फ्लैटन. डोर्सी वेंट्रली फ्लैटन का मतलब क्या है? देखो, लीफ डोर्सी वेंट्रली फ्लैटन मीन्स डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से फ्लैट है. डोर्सल मीन्स अपर साइड, वेंट्रल साइड मीन्स इसका नीचे वाला पोर्शन को वेंट्रल साइड कहते हैं. सो ऊपर से और नीचे से फ्लैट है. डोर्सी वेंट्रली फ्लैटन. देन लैटरल अपेंडेजेस ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम से साइड में होता है. लैटरल, लैटरल मीन्स साइड में बनता है. Now, leaf is thin, expanded and green due to presence of photosynthetic pigments. Leaf क्यों green color के? क्योंकि उसके अंदर chlorophyll है. Now, it shows exogenous origin. Exogenous origin means stem से बाहर के तरफ होता है origin, बाहर के तरफ. Exogenous. That axil of leaf shows presence of axillary bud. देखो, इस leaf के axil में से देखो, ये जो bud है इसको कहते हैं axillary bud. Leaf shows limited growth, does not show apical bud or a growing point. इधर apical bud नहीं होते, leaf में apical bud नहीं है, axillary bud होते. Now, typical leaf structure, it shows presence of three main parts. leaf में three main parts होते हैं. इसे कहते हैं leaf का base. leaf base हो गया, और hypopodium, then petiole, इसे कहते हैं petiole. ये डंडे से जो है इसे कहते हैं पीटियोल या मीसोपीडियम. एंड लीफ लैमिना, ये पूरे को लीफ लैमिना कहते हैं. ये लैमिना है, लीफ लैमिना, और लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं, और एपिपोडियम. तो लीफ का मेन थ्री पोर्शन, वन इज हाइपोपोडियम या लीफ बेस, सेकेंड इज पीटियोल या मीसोपोडियम, एंड थर्ड इज लीफ लैमिना या एपिपोडियम. ठीक, देखो हम एक लीफ अगर ड्रॉ कर, सपोज ये स्टेम, स्टेम में से हम ऐसे एक लीफ बनाएंगे, तो ये इसको कहते हैं लीफ पीटियोल. ये हो गया बेस, ये हो गया बेस. ओके, एंड इस वाला ये जो डंडा सा है इसे कहते हैं पीटियोल, लीफ पीटियोल. ओके, सो ये रीजन, इस रीजन को मैं अलग कलर, देखो इससे ये डंडा से जो बनेगा इसे कहते हैं लीफ पीटियोल. एंड लीफ में देखो ये जो सब है इसे कहते हैं लीफ लैमिना, या लीफ में जो वेन्स जो पार्ट है, ये पूरा पोर्शन कलर से देखो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन को लीफ लैमिना कहते हैं. ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया पीटियोल, एंड ये हो गया लैमिना. सो तीन मेन पोर्शंस होते हैं. ठीक है, देखो लीफ हैज लीफ बेस ये हो गया, ऐसे कहते हैं हाइपोपोडियम. देन सेकेंड वन इज पीटियोल और मीसोपोडियम, एंड थर्ड पोड इज लीफ लैमिना, पूरा है लीफ लैमिना, इसे कहते हैं एपिपोडियम. So hypopodium, mesopodium and epipodium. Hypopodium is leaf base, mesopodium is petiole, and epipodium is the leaf lamina, leaf blade, ये भी कह सकते. ठीक है, अब leaf base, the point by which leaf remains attached to stem, जिससे leaf stem में attached है, उस point को कहते हैं leaf base. देखो, जिस point से leaf इसमें अटैच है, देखो इधर से अटैच है ना, तो ये स्टेम है, सपोज ये स्टेम है, तो इस स्टेम में ये लीफ अटैच, इस रीजन को कहते हैं लीफ बेस. सो दिस इज लीफ बेस. नाउ द पॉइंट बाय विच लीफ रिमेन्स अटैच, स्टेम में लीफ अटैच होते हैं, उस रीजन, उस पॉइंट को लीफ बेस कहते हैं. नाउ
The nature of leaf base varies in different leaf base varies is नहीं आना चाहिए. The nature of leaf base varies in different plants. It may be pulvinous, swollen, sheathing or ligulate. तो ये लीफ बेस डिफरेंट टाइप होता है. कभी कभी ये स्वॉलन होगा, कभी कभी क्या होता है ये पल्विनस मीन स्वॉलन होगा, शीथिंग शीथ के तरफ फ्लैट होगा और लिगुलेट फ्लैट या लिगुलेट होगा. ठीक है. Now, in some plants, leaves possesses a pair of lateral growths called as stipules. देखो कभी कभी प्लांट्स में कुछ लीव्स के दोनों साइड में लैटरल आउटग्रोथ, ये लैटरल मीन्स साइड में दो आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मीन्स दो अलग से दो ग्रोथ दिखा, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स. कुछ लीव्स में, सब में नहीं है. लीफ विथ स्टिप्यूल इज सेड टू बी स्टिपुलेट एंड विदाउट स्टिप्यूल इज एक्स स्टिपुलेट. अगर ये दो लैटरल दो चीज अलग से लीफ के साथ है तो ऐसे लीफ को कहते हैं स्टिपुलेट लीफ. ठीक है. सो स्टिप्यूल क्या होते हैं? लैटरल आउटग्रोथ होते हैं. यानी लीव्स में ए पेयर ऑफ लैटरल आउट, जहां लीफ बेस में दो लैटरल आउटग्रोथ होगा उस आउटग्रोथ को स्टिप्यूल्स कहते हैं. अगर स्टिप्यूल है तो ऐसे लीफ को स्टिपुलेट लीफ कहते हैं. एंड अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो उसे कहते हैं एक्स स्टिपुलेट. एक्स स्टिपुलेट लीफ मीन्स लीफ विदाउट स्टिप्यूल्स एंड स्टिपुलेट लीफ मीन्स लीफ विथ स्टिप्यूल्स. एंड स्टिप्यूल का मतलब क्या है? दो लैटरल आउटग्रोथ एट द लीफ बेस. लीफ बेस के साथ जो लैटरल मीन साइड के दोनों साइड में जो आउटग्रोथ, आउटग्रोथ मीन्स बाहर के तरफ जो ग्रोथ, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स. अगर लीफ के साथ स्टिप्यूल है तो ऐसे लीफ को स्टिपुलेट लीफ कहते हैं. एंड लीफ के साथ स्टिप्यूल्स नहीं है तो उस लीफ को एक्स स्टिपुलेट कहते हैं. So stipules are normally green protective structures. Green color की होते हैं, बड़ा protection देते हैं लीफ को. ठीक. Now, petiole or mesopodium, the part of leaf which connect leaf lamina with the leaf base is known as petiole of leaf. देखो ये पोर्शन को क्या कहते हैं? लीफ लैमिना कहते हैं. एंड इस पोर्शन को क्या कहते हैं? लीफ बेस. तो लीफ लैमिना को लीफ बेस के साथ कनेक्ट करते उस पोर्शन को कहते हैं लीफ पेटियोल. द पार्ट ऑफ ए लीफ विच कनेक्ट लीफ लैमिना विथ लीफ बेस. ये हो गया लीफ बेस, ये हो गया लीफ लैमिना. लीफ लैमिना को लीफ बेस के से कनेक्ट होता, सो ये डंडा सा जो बनेगा इसे कहते हैं लीफ पेटियोल. अगर में एक लीफ बनाएंगे तो हम लोग लीफ बनाते वक्त ऐसे एक डंडा बनाते. ठीक है. सो ये डंडा जो बनेगा इसे कहते हैं पीटियोल. ये है लीफ पीटियोल. ठीक है. एंड ये जाके स्टेम में अटैच हो जाते हैं. तो जहां ये अटैच होता है उसे कहते हैं लीफ बेस. सो ये वाला पोर्शन हो गया लीफ बेस. ठीक है. एंड ये हो गया लीफ पीटियोल एंड ये हो गया लीफ लैमिना. ठीक है बच्चे. Now, a leaf with petiole is petiolate and a leaf without petiole is termed as sessile leaf. Again, जरूरी नहीं है सारे लीव्स में petiole हो, डायरेक्ट भी अटैच हो सकते हैं. देखो कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में लीव्स उसमें क्या होते हैं. देखो सपोज एक प्लांट है, रूट्स हो गई, ठीक. इसमें क्या होता है, यू कैन सी, इसमें क्या होते हैं लीफ के साथ पिटियोल है. तो अगर लीफ ये है स्टेम, स्टेम में पिटियोल के वजह साथ अटैच है तो हम कह सकते हैं इस लीफ में पिटियोल है. तो अगर इस लीफ में पिटियोल है तो इस लीफ को हम कहते हैं पिटियोलेटेड लीफ.
एंड कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं विदाउट पीटियोल। देखो ये प्लांट है, ऐसे सीधे स्टेम से लीफ निकलता है। देखो ये सीधे स्टेम से निकला, ऐसे लीफ को कहते हैं नॉन पीटियोलेटेड लीफ या सेसाइल लीफ। ठीक है, वो डंडा सा नहीं है तो इसे कहते हैं सेसाइल लीफ। एंड ये है, इसमें डंडा है, इससे इसे कहते हैं पीटियोलेटेड लीफ। ठीक, सो लीफ with petiole is petiolate and a leaf without petiole is termed as sessile leaf. इसमें पीटियोल नहीं है तो उसे ससाइल लीफ कहते हैं, एंड जिस लीफ में पीटियोल है तो उसे कहते हैं पीटियोलेट लीफ। ठीक है, नाउ फंक्शन क्या है, पीटियोल हेल्प्स लैमिना टू गेट एक्सपोज्ड टू लाइट एंड आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन। अगर ये पीटियोल है तो लीफ ऐसे सीधा खड़े हो जाते हैं, आई मीन सनलाइट मिले सीधा इन द सेंस फ्लैट रह जाते हैं, ताकि एक्सपोज्ड मीन्स बिल्कुल फ्लैट रह जाते हैं ताकि उसमें लाइट आ जाए, मिल जाए। Petiole helps lamina to get exposed to light and also helps in conduction. ये इसमें सनलाइट मिलेगा इजिली, सनलाइट इजिली मिल जाएगा एंड पानी और मिनरल्स कंडक्ट करने में भी इजिली हेल्प हो। ठीक है, सो पीटियोल्स दैट मीन्स आप सोचा आप हाथ में पकड़ के एक लीफ को पकड़ के खड़े होते तो लीफ एकदम एक्सपोज स्ट्रेट, आई मीन सनलाइट मिलेगा। तो विदाउट पीटियोल है तो उसमें सनलाइट मिलना मुश्किल है। ठीक है, टेढ़ा भी आई मीन फोल्ड भी हो सकता है। नाउ थर्ड पोर्शन इज लैमिना और एपिपोडियम, लार्ज एक्सपैंडेड फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। जो लीफ का देखो लार्ज हो गया, फ्लैट हो गया, एक्सपैंडेड, लार्ज फ्लैट expanded and green part of the leaf is known as leaf lamina और leaf blade भी कह सकते हैं, एपिपोडियम भी कह सकते हैं। Lamina surface plays an important role in photosynthesis, gaseous exchange and transpiration. देखो लीफ के लैमिना क्योंकि ग्रीन कलर की है तो इधर फोटोसिंथेसिस होते हैं, इधर स्टोमेटा होते हैं, इसलिए गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, प्लस एक्सेस वाटर है तो पानी निकल जाना, सब इस लैमिना से होता है। ठीक है, सो लैमिना हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, लैमिना गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, प्लस ट्रांसपिरेशन मींस जो एक्सेस वाटर पानी प्लांट के अंदर है वो निकल जाना, उस प्रोसेस एटमॉस्फेयर में निकल, इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। एनाटॉमिकली the leaf is either dorsiventral or isobilateral. Now हमने पढ़ा था एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, पढ़ोगे तो लीफ डोर्सीवेंट्रल होगा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस हो सकते हो, डाइकोट में है, या आइसोबाइलैटरल जो फ्लैट है जिसमें हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस नहीं कह सकते हैं, उसे कहते हैं आइसोबाइलैटरल मोनोकोट्स में होते हैं, डोर्सीवेंट्रल डाइकोट में होते हैं, हमने पढ़ा था। सो एनाटॉमिकली लीफ डोर्सीवेंट्रल मींस उसका एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस हो सकता है, वो डाइकोट प्लांट्स में होते हैं, या तो लोअर सरफेस और अपर सरफेस नहीं हो, हम कह नहीं सकते फ्लैट हो, ऐसे लीव्स मोनोकोट में होते हैं। ठीक ना, centric or cylindrical leaves are those in which the surface of leaf cannot be distinguished distinctly. Leaf lamina varies in shape, margin and apex. तो कुछ लीव्स में, सिलेंड्रिकल लीव्स में हम क्या नहीं सकते हैं, उसका सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस ठीक से हम नहीं कह सकते। तो लीफ लैमिना के शेप देखो, लीफ का अलग अलग शेप होगा, सो लीफ लैमिना वेरीज इन इट्स शेप, अलग अलग शेप होगा, देखो इसके अलग अलग शेप होता है। ठीक है, सो लीफ लैमिना वेरीज जनरली ग्रेटली इन शेप, मार्जिन एंड एपेक्स। नाउ मेरे ख्याल से कितना का होगा, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको ये इसका लैमिना है, ये लैमिना
ये इसका लैमिना, ये इसका लैमिना, देखो आप अगर पीपल का पेड़ देखो तो उसका लीफ इस शेप में होगा, एंड आप मैंगो की लीफ देखो तो ऐसे होंगे, आप रोज की लीव्स थोड़ा समवाट ऐसे होगा, है ना, एंड सिट्रस फ्रूट नींबू के लीफ देखो तो ऐसे होगा, ठीक है। सो एंड कुछ प्लांट्स में देखो ऐसे पेंडा 5 लीव्स से कंपाउंड लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स 5 लीव्स एक साथ, कुछ में सिंगल सिंगल लीव्स होंगे, तो लीव्स का लैमिना के डिफरेंट शेप होगा, ठीक है। तो लैमिना इज जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। तो लीफ में मेनली 3 पार्ट्स, हम एक बार रिवाइज करते हैं, अपने टॉपिक में पढ़ा रहे हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम या वेजिटेटिव पार्ट मॉडिफाई होके स्पेशलाइज फंक्शन होता है, उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफाइड स्टेम्स को मेटामॉर्फोस्ड स्टेम होते हैं। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न एपिकल बड या एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनता है। थॉर्न हार्ड एंड पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर के होते हैं। देन सिट्रस फ्रूट्स में हो सकते हैं, ये ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करते हैं, प्लस ग्रेसिंग एनिमल से बचा सकते हैं प्लांट्स को, क्योंकि ग्रेसिंग एनिमल नहीं खा सकते। नाउ फिलोक्लाड मींस जो स्टेम है बट वो लीफ के तरह ग्रीन कलर की होंगी और फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसे कहते हैं फिलोक्लाड। कैक्टस में जनरली फिलोक्लाड होते हैं एंड उसमें लीव्स नहीं होते, लीव्स के जगह स्पाइन्स होते हैं। ये सारे जो स्पाइन्स है लीव्स है, लीव्स मॉडिफाई होके स्पाइन हो गया, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए। कैक्टस कहाँ पाए जाते हैं? डेसर्ट में होते हैं। तो डेसर्ट में अगर डेसर्ट प्लांट में लीफ होते तो उसमें ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए लीव्स रिड्यूस होके थॉर्न बना, स्पाइन बना, एंड लीव्स नहीं है तो इसलिए स्टेम लीफ के तरह काम करते, इसलिए उसे फिलोक्लाड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लैडोड। क्लैडोड मींस ब्रांचेस के ग्रोथ लिमिटेड होते हैं एंड लीव्स स्केली लीव्स, स्केली या स्पाइन की तरह होंगे, तो ऐसे ब्रांचेस को क्लैडोड कहते हैं। एस्पैरागस क्लैडोड, एस्पैरागस में 2 लीव्स नहीं होते। नाउ उसके बाद हो गया क्लैडोफिल। क्लैडोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन उसमें क्या होता है? फ्लोरल बड भी होते हैं, स्केल लीफ होते हैं। देन अपर हाफ को लीफ कहते हैं, अपर हाफ लीफ होगा, लोअर हाफ उसका स्टेम हो गया, ठीक। नाउ उसके बाद हो गया टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होता है? कभी एक्सिलरी बड या एपिकल बड मॉडिफाई होके टेंड्रिल बनता है। टेंड्रिल थिन होते हैं, वायर की तरह कोइल्ड होते हैं, ग्रीन होते हैं बट लीफ नहीं है, ग्रीन कलर है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। किसी किसी प्लांट में एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके आई मीन टेंड्रिल बना गया, किसी किसी में एपिकल बड डेवलप होके टेंड्रिल बनता है। तो टेंड्रिल्स पैशन फ्रूट में होते हैं, करेले के पेड़ में होते हैं, कद्दू के पेड़ में होते हैं, देन आपका तरबूज, ये सब में जिस प्लांट के स्टेम बहुत वीक हो उसमें टेंड्रिल हो, ठीक है। वो जनरली टेंड्रिल जिसमें होता है तो वो टेंड्रिल क्या काम देते हैं? वो इस मेन प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देते, ठीक। उसके हो गया बाद हो गया बुलबिल्स। इसमें क्या हो गया? एक्सिलरी बड फ्लैशी हो जाता है, राउंडेड हो जाए, इसके अंदर फूड स्टोर हो जाते हैं, इसको बुलबिल कहते हैं। एंड ये जब गिर जाते हैं तो इसी में से न्यू प्लांट बने, ठीक। उसके बाद लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ में मेनली 3 स्ट्रक्चर, लीफ बेस या हाइपोपोडियम, लीफ बेस से लीफ स्टेम में अटैच हो जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज नोन एज पीटियोल या मीसोपोडियम। पीटियोल ऐसे पोर्शन है जो लीफ और लीफ बेस को कनेक्ट करते हैं, बीच वाला डंडा, इसको कहते हैं मीसोपोडियम। एंड जो फ्लैट एंड जो मेन स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं लीफ मार्जिन, लीफ वेन या एपिपोडियम। लीफ मार्जिन, लीफ लैमिना कह सकते हैं, लीफ ब्लेड कह सकते हैं, एंड एक ग्रीन कलर की होती है। एंड कुछ लीफ में देन ये दो लैटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। अगर लीफ के साथ स्टिप्यूल्स है तो उस लीफ को स्टिपुलेटेड लीफ कहते हैं, एंड अगर स्टिप्यूल नहीं है तो ऐसे लीफ को एक्सटिपुलेट कहते हैं। एंड पीटियोल, कुछ लीव्स में पीटियोल डंडा है, अगर पीटियोल है तो उसे कहते हैं पीटियोलेट लीफ, एंड अगर पीटियोल नहीं है तो उस लीफ को कहते हैं ससाइल लीफ, ठीक। नाउ लैमिना या एपिपोडियम फ्लैट एंड ग्रीन होते हैं, एंड लैमिना एंड एपिपोडियम मेन पार्ट होते हैं। लैमिना और एपिपोडियम में फोटोसिंथेसिस होते हैं, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सब इस पार्ट से होते हैं।
नाउ लीव्स डोर्सी वेंट्रल हो सकते हैं, आइसो बाइलैटरल हो सकते हैं, या सिलेंड्रिक या सिलेंड्रिकल लीव्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा है लीफ का डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे लीफ वेनेशन। वेनेशन मीन्स अगर लीफ जब सूख जाते हैं ना, सूख जाने के बाद जब नीचे गिरेगा तो आपको उसका स्केलेटन दिखेगा। जब स्केलेटन दिखेगा तो ऐसे वेन्स दिखता है, इसे कहते हैं वेनेशन। वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स एंड वेनलेट्स मीन्स जो मेन वेन है, ये जो मेन वेन है उसमें से जो स्मॉलर वेन्स जो निकलते हैं उसे कहते हैं वेनलेट्स। इसका अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। तो वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स फूड सब कंडक्ट करने के लिए, लीव्स के अंदर कंडक्ट करने के लिए वेन्स हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द लैमिना इज डेवलप्ड बाय वेन्स। वेन्स के वजह से इसका स्ट्रक्चरल लैमिना की मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वेन्स के वजह से। जो डाइकोट है उसमें वेन्स रेटिकुलेट होगा, जो मोनोकोट है उसमें पैरेलल होगा। मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन। देखो ये मोनोकोट लीफ है, पैरेलल ऐसे जा रहा है, एंड ये हो गया रेटिकुलेट। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ लीफ, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन के बारे में आपको इंटरनेट से वेनेशन दो तरह की है जनरली, ये पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, जनरली लीव्स के दो तरह की लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। The leaf with entire lamina is called simple leaf, and leaf in which lamina is divided into number of leaflets. देखो ये सब सिंपल लीफ है। एक लीफ में पूरा ये देखो ये कंपाउंड लीफ है। एक मेन लीफ है हो गया, उसमें से अदर लीफलेट, ये सबको लीफलेट कहते हैं। ये कंपाउंड लीफ, ठीक है, ये सिंपल लीफ है। देन कंपाउंड लीफ में भी दो तरह की कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पैमेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ मींस देखो एक एक्सिस के दोनों साइड में लीफ है। देखो जैसे इमली के पेड़ में जो लीफ देखोगे तो उसमें एक मेन लीफ होगा, उसमें से इधर भी लीफ हो इधर भी लीफ है। ये देखो इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ है क्योंकि बहुत सारे लीफलेट्स हैं, एक ही एक्सिस में से बहुत सारे लीफलेट है एंड प्लस एक स्टेम में दोनों साइड में लीफ निकलते हैं। कंपाउंड लीफ दोनों साइड में निकलेगा, का इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, नाउ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ मींस अपने पाम के तरह, अपने पाम हाथ के पाम के तरह दिखते, इसलिए इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम के तरह, ये सबको पामलेट्स कहते हैं। सॉरी लीफ नॉट पामलेट्स, लीफलेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, कौन कौन है क्लास में? अश्विन है, शर्मा दोस्त। अच्छा समझ में आ रहे हैं आपको? यस मैम। कुछ डाउट है? देखो ये इस तरह की लीव्स आप अपने चारों तरफ, अपने घर में भी कोई गमला है उसमें भी जो लगाते हैं हम लोग, जो प्लांट्स जो लगाते हैं उसमें भी हमें कंपाउंड लीव्स भी दिखेगा, सिंपल लीव्स भी दिखेगा। कंपाउंड लीव्स में भी पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली मींस एक मेन एक एक्सिस और उसमें से दोनों तरफ कंपाउंड लीव्स। पामेटली मींस अपने पाम के तरह लीफलेट्स हो तो उसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। एंड वेनेशन मींस जब लीफ सूख जाते हैं उसके बाद जो वेन्स जो दिखेगा उस अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। ओके, कुछ डाउट है आप लोगों को? अभी आप लोग को भी कुछ पूछो। आपके 8:30 नेक्स्ट क्लास है? यस मैम। Okay, then take care. Okay. Okay मैम। Okay, thank you. Bye. Good night. गुड नाइट मैम। Good night. Take care. गुड नाइट। हाँ, good night. Good night, Nikita.
Sustainability. No good.